भाई एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ अपना ओपिनियन दो। गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने UK07 राइडर को एक्सपोज किया था और आज पता चला है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी लाइव देखी मैंने और उसकी लाइव देख के मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मुझे उस पे वीडियो बनानी चाहिए। I'm so sorry guys, I'm not really mentally stable. तो यार ससुरिकला पर आ गया। मुझे लगा इस वीडियो के बाद काम हो गया, लेकिन मैं इस बात से परिचित नहीं था कि इसके पास अल्ट्रा मेगा हगने वाली पावर, हगता ही चला जा रहा है। और तुम लोग, भाई साहब, तुम लोग को मैं क्या ही बोलूं, कितने छोटे से दिल के हो यार। कोई भी इंटरनेट पे आकर रो देता तुम उसे सच मान लेते हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ज्यादा बकवास किए बिना सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी क्लिप के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तुम में से जितने भी लोग इतनी सी चीज देखकर यहीं पर ही पिघल गए हो ना, मुझे नहीं पता तुम्हारा जिंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसेंगे क्योंकि तुम वो वाले माँ बाप कहलाए जाओगे जो अंधों की तरह अपने रिश्तेदारों पे सारी जायदाद उड़ा देते हैं। पहली बात तो ये बंदा आत्महत्या करने गया सीट बेल्ट लगा के, यहीं पर ही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाता हूँ। एक हाथ पे बंदा अपने आप को खत्म करने जा रहा है और दूसरे हाथ पे ये बंदा गाने सेट कर रहा है। But I was not the one. ना, इसी लड़के को मैंने बहुत हेट झेली है। जनता को अगर इमोशनल करना हो ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा इमोशनल होना चाहिए, जैसे कि शुरुआत में मेरे लगा था। बस फर्क इतना था कि ये गाड़ी में था और लाइव था और मैं यहाँ पर एडिटिंग कर सकता हूँ। इतनी चीज मैं तुम्हें साफ कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा सच में डिप्रेशन में होगा ना तो ये चकबोदिया नहीं करेगा। और सबसे कॉमन चीज जो तुम में से बहुत से लोग मुझे कहोगे, क्या तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? तेरे साथ नहीं हुआ ना तो इसलिए तेरे को पता नहीं है, तो अपना मुंह बंद रख। जो कि ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है और फेयर भी है क्योंकि तुम लोग को मेरे बारे में नहीं पता। वेल, अगर तुम लोगों को कंपैरिजन ही करना है, और चलो तुम लोगों को अगर कंपैरिजन नहीं भी करना तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि इंडिया में अगर तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस चीज से गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। तो हाँ, मेरे साथ ऐसी ही चीज हो रखी है, इवन इससे ज्यादा बुरी चीज हो रखी है, लेकिन मैंने ये हरकतें नहीं की है कभी। आई मीन कम ऑन यार, तुम कैसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें ये सिखा रहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे अपने आप को मारने लग जाओ। इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी चीजें झेल कर आया हूँ मैं, वो भी इससे कम उम्र में। और अगर तुम्हारे पंख जैसे दिमाग में ये बात आई है ना कि मेरे पास तो पूरा सपोर्ट सिस्टम होगा, मेरे पास तो सारे रिश्तेदार होंगे, तो तुम लोग भी अपनी अपनी गाड़ी लो और 180 की स्पीड से घुमा दो हाईवे पे। अब ये कंपैरिजन करके क्या कृषिप ये साबित करना चाहता है कि UK07 राइडर ने कम झेला और उसने ज्यादा? नहीं बाबू, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हर चीज में ना तुम लोग लाइव आके मरने कटने की बातें नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें तुम्हें अपने दिमाग से, अबे वही मेंटली टॉर्चर, मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर हो चुका हूँ मैं। मेरे सामने मेंटली टॉर्चर की बात मत कर देना। और पागलपंती सिर्फ तुम्हारे बोबा भैया तक नहीं है, उनकी ऑडियंस तक भी है। बाबू भैया ने खुद का एक्सीडेंट करवाया है अभी लाइव में इंस्टाग्राम में। तुम लोग सब लोग ट्रोल कर रहे हो ना बाबू भैया को, व्यूज के लिए, ये सब व्यूज के लिए। अपना सगा भाई भी व्यूज के लिए बोल के। तो सूर्पनखा जी, आप भी तो अपने टेस्ट हुए व्यूज के लिए भा रहे हो। पता है, मैं ना तभी किसी को मॉक नहीं करता हूँ व्यूज के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर किसी को व्यूज चाहिए होते हैं, इवन मुझे भी व्यूज चाहिए होते हैं। और मुझे नहीं पता ये व्यूज लेना कब से शर्म की बात हो गई। आई मीन जितने भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स है, सबका घर व्यूज से ही चलता है। और सर इन मैडम जी की बात सुनो, बोबा भैया फैन फाइनल बॉस। बाबू भैया ने खुद का एक्सीडेंट करवाया है। इनके अकॉर्डिंग हमारे बोबा भैया ने खुद की सुपारी दे दी है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक छोटी सी प्रेडिक्शन की थी जोगिंदर को लेकर, ये लो देखा, भैरव देवता का रूप है, भैरव देवता का। देवता बोल के कुत्ते को हवा में उछाल दिया फुटबॉल की तरह। पता है, इसलिए ना मैं ऑनलाइन भक्तों पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ। अभी तो कहीं पता चले नेक्स्ट जोगिंदर एक्सपोज हो जाए। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी सच हो गई है। अब भागेगा, ना तू बन सकता, मैं हुई नहीं भाई मेरे। बेसिकली जोगिंदर की रील बना के उसको इसलिए भगाया गया है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे तो ये दिखा रहा है। भाई मेरे को हॉस्पिटल का पता चल गया, UK राइडर कौन से हॉस्पिटल में है। भाई अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ और भाई बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई परेशान मत करो। ये देख के तुम लोग को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जोगिंदर कितना सही है, मदद करने गया, पर असलियत में वो वहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने गया था। और जो के अंदर ये व्यूज के चक्कर में कंटेंट बनाना आया था तू, जो कर तेरी 5-7 वीडियो बनी, तू अड़ता भाज गया। कोई बंदा ICU में है, हॉस्पिटल में है, लेकिन बंदे का स्टाइल नहीं रुक रहा, चश्मे नहीं निकल रहे इसके। जोगिंदर से ज्यादा फेक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जब देखो बस इससे हिंदू करवा लो। अबे हिंदू बाद में बनियो, पहले इंसान बन ले। भाई जी घर वालों ने साफ मना कर दिया भाई, ये
भाई जी कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रहे या वो मर जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भाई जी हमारी वीडियो वगैरह बना के तो चले गए कमरे के अंदर, लेकिन ऐसे भाई भी नहीं होने चाहिए भाई, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में साथ ही नहीं दे रहे हैं। यही होता है जब तुम अपनी घर की मूंगफलियों को बाहर एक्सपोज कर देते हो कि तुमने कितनी मूंगफली छील के रखी है। फिर क्या होता है, इस चीज का फायदा उठाते हैं बाहर वाले। भले ही तुमने 3 मूंगफलियां छील के रखी हो और तुम्हारे परिवार वालों ने 2, लेकिन वो लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे परिवार वाले ये कह रहे कि उन्होंने 3 मूंगफलियां छील रखी है और तुमने 2। इन शॉर्ट तुम्हें और भड़काएंगे। ना तो ऐसी कोई वीडियो निकली उनकी तरफ से, ना तो कोई प्रॉपर प्रूफ है इस चीज का। भाई ये बोबा भैया की सेना सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। पर कृषि उसके घर वाले उससे क्यों नहीं मिलने गए? फिर जिस बंदे ने पहले ही अपने परिवार वालों पे फेक केस लगा रखा है, तुम्हें क्या लगता है किस मुंह से जाएंगे वो उससे मिलने? अगर वो उससे मिलने चले भी गए तो उन्हें तो ये डर रहेगा ना कि ये अनुराग हम पे फिर झूठा केस कर दे कि मेरे परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल में मारने आए हैं। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो ना। और ऐसा तो है भी नहीं कि अनुराग ऐसा ना करे, हम सब जानते हैं अनुराग की एक हरकत। देखते हैं, बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। अभी इतना चल ही रहा था कि एक नौटंकी और आ गई। उसकी बातें तुम सुनोगे ना तुम्हें खुद गुस्सा आएगा। एक वीडियो बनाई थी अनुराग डोभाल के ऊपर, तो मेरे को फिर लोग मैसेज करते कि उसके भाई का पॉडकास्ट चैनल देख, उसके भाई का पॉडकास्ट चैनल देख, अगर वो माँ बाप को मारे नशे में तो क्या तुम उसे घर पे रखोगे? तो मैंने कहा भाई पहली बात तो ये कलयुग है। पहले के लोग क्या करते थे, अपने माँ बाप भाई बहन के लिए वो जान देने को भी तैयार हो जाते थे। ऐसे नहीं कि मतलब तुम इतने सेल्फिश हो गए हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद की सोच रही हो। भाई एक बार दूसरे की भी सोच ले। अगर तुम्हारा एक बच्चा खराब निकल जाता है उसे फेंक थोड़ी दोगे। Guys, maturity is when you realize कि दीदी बहुत सही बोल रही है। आज अनुराग ने सिर्फ अपने माँ बाप को नशे करके मारा ही तो है, कल को कोई और आदमी नशे करके किसी और के साथ इससे भी बुरी हरकत कर सकता है। तो तुम ना वो चीज होने दो। अगर तुमने उस चीज को रोका ना तो तुम लोग कितने सेल्फिश हो यार, कितने सेल्फिश हो यार कि तुम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और पे पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, सर ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। I mean, come on, अपने साथ गलत हरकत होने दो यार, फिर उसको प्यार से कोने में बैठ के समझा लेना। अगर किसी एक परिवार का एक लड़का गलत निकल भी जाता है तो उसे घर से थोड़ा निकाल दिया जाता है या उसे मार थोड़ा देना चाहिए, उसे तो प्यार से बैठ के समझाना चाहिए। कलयुग है भाई, होना चाहिए ये। बेवकूफ। और ये चीजें ना डिजाइन के लिए होती है, उनको डिजाइन तक ही रखा करो। अपने मुंह पे बाढ़ कर ना फालतू के फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पूत ना हो तो ये लाइट लगा के मोहिनी नहीं बन जाओगे। मैंने भीख मांगी है भाई लोगों के, मैंने कहा प्लीज मुझे ना घर बुला लो, मुझे बस घर का खाना खिला दो भाई। इट्स बीन 1 year ऑलमोस्ट, मैंने घर का खाना नहीं खाया भाई। इट्स बीन ऑलमोस्ट, घर नहीं बचा मेरे पास, खुद का घर नहीं है। लोगों अपने जो मेरे फाइनल मोमेंट्स पे साथ थे ना, लोगों के घर जा रहा हूँ, 4 दिन इधर 4 दिन उधर, सब कुछ छोड़ दिया भाई। यहाँ भी ना ये थोड़ा सा बंदा फंस गया है। एक जगह कह रहा है कि इसने घर का खाना नहीं खाया, बस घर का खाना खिला, और दूसरी साइड कह रहे कि ये अपने दोस्तों के वहां रुका जो इसके फाइनल मोमेंट्स में इसके साथ थे। फाइनल मोमेंट्स पे साथ थे ना, लोगों के घर जा रहा हूँ। तो वहां पर तुम लोग बिरयानी या फिर पिज्जा तो नहीं तोड़ रहे होगे? देख यार अनुराग भाई, तेरे को घर का खाना मिला तो और 1 सेकंड, ये क्या है? पूरा टैटू खराब कर दिया, दूसरा निप्पल तो बनवा कर। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा हो गया भाई आज का, और मैं जा रहा हूँ अब सोने। सुबह के 4:30 बज गए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे सब्सक्राइब चाहिए भी चाहिए। खैर इसी के साथ तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हाइप का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंने पूछा बोल भाई तूने बोला कल 11। DM hunter, rejection collector, sliding जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड, रिजल्ट्स प्रोटेक्टर।